जाता है, ऐसा खोता है, न बीवी याद आती है न बच्चे याद आते हैं। नजर में जब गुंबदे खजरा समा जाता है तो ऐसा लगता है कि इंसान सारी दुनिया को भूल जाता है। अल्लाह समझ। सुनिएगा, आप भी मुस्तफा के आशिक हैं। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है। यहां से मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत कर रहा हूं। 10 मिनट सुन ले आप तो मैं बोलने की कोशिश करूं। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का गुंबदे खजरा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है। वो 10 साल का सिर्फ छोटा सा बच्चा है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाना लोगो, मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, रोजे पे गुंबदे खजरा है। अल्लाह को समझ। वो 10 साल का बच्चा, मुस्तफा से इश्क करने वाला बच्चा, मुस्तफा से प्यार करने वाला बच्चा, यूं हाथ बांध कर खड़ा है, गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा है, टकटकी बांध कर देखता है गुंबदे खजरा को और यूं अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए हैं मदीना की सरजमीन पे आए हुए, मैं आपका मेहमान बनकर आया हूँ, मैं 3 दिन से भूखा प्यासा हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं गए। जब इतना कहा गए, एक मौलाना साहब पीछे खड़े थे, मौलाना ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा गए। जरा सुनना प्यारे, मुस्तफा का आशिक कैसा होता है। वो 10 साल का बच्चा, जब इतना कहा गए, मौलाना ने सुना गए, कंधे पर हाथ रखा गए। मौलाना कहने लगे, बाबू तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम 3 दिन से कुछ खाए नहीं हो। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगाया, प्लेटें लगा दिया, रोटियां रख दिया, बोटियां रख दिया। अब मौलाना कहने लगे, बाबू जरा खाना शुरू कर दो। वो 10 साल का बच्चा है, रोटी का टुकड़ा बनाया गया, एक टुकड़ा उठाया गया, सालन में भिगोया गया, अपने मुंह के करीब लाया गया। जब इतना कहा गया, मौलाना ने कह दिया, बाबू जरा जल्दी जल्दी खा लो, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। इतना बच्चे ने सुना गए, 10 साल का वो आशिक बच्चा, जब इतना सुना गए, वो रोटी का टुकड़ा जो अपने मुंह के करीब लाया था, वो वापस प्लेट पे रख दिया, सारों कतार रोने लगा। इतना रोया, इतना रोया, आगे का कपड़ा भीग गया। मौलाना कहने लगे, बाबू हमने कौन सी गलत बात कर दी है, हमने तो बस इतना सा कहा है कि बाबू जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी। जब बच्चे ने इतना सुना है, वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना इसलिए तो रोना आ रहा है, इसलिए तो आंखें अश्कबार है, माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका ढूंढता है जिनका बाप दुनिया में जिंदा होता है। इसलिए ए लोगों याद रखना, आज के इस उर्से मुक़द्दस से मोइनुद्दीन कादरी आपको एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। ओ नौजवानों, अगर बाप जिंदा है, अगर माँ जिंदा है, आज उनकी कदर कर लो। अगर वो दुनिया से रुखसत हो गए, तेरा घर सूना हो जाएगा, दरवाजे पे गाड़ी लगी होगी लेकिन घर सूना रहेगा, आलीशान मकान बना लेगा, माँ बाप ना रहेंगे तो फिर घर वीरान सा लगेगा। इसलिए लोगों, माँ बाप की खिदमत करते रहो, माँ बाप की खिदमत करते रहोगे, माँ बाप अगर अपने हाथों को उठाकर दुआ दे देंगे, अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। हाँ, माँ बाप अगर जिंदा है, आज माँ बाप की कदर कर लें। जब इतना कहा ना मौलाना ने, मौलाना कहने लगे, बाबू क्या नाम है तुम्हारा, किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। जब इतना सुना ना, मौलाना बोल पड़े, बाबू फिर यहाँ क्या करते हो।
गो कोई तो आपका नहीं गए, आप मेरे साथ मेरे गांव चले। जब वहां जाएंगे लोगों को पता चलेगा ये आले रसूल है, ये सैयद सादा है, तो लोग तुम्हें कांधे पर बैठाएंगे, अच्छी गाड़ियां चलने को देंगे, अच्छा मकान रहने को देंगे, अच्छा खाना खाने को देंगे। जब इतना सुना गए बच्चे ने मौलाना के हाथों को पकड़ा गए, गुंबदे खजरा के सामने लेकर आया गए और वो बच्चा कहने लगा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ जाऊंगा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ जमीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, नया लिबास मिलेगा। ए मौलाना मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? जब इतना बच्चे ने कहा गए मौलाना बोल पड़े बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा लेकिन आका का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। तो बच्चे ने क्या प्यारा सा जवाब दिया है, अभी अजमत भाई ने जो पढ़ा गए जरा सुनिएगा। बच्चे ने कहा मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ बंगला मिलेगा, आपके यहाँ गाड़ी मिलेगी, आपके यहाँ अच्छा लिबास मिलेगा, लेकिन ऐ मौलाना ये बताए क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा मिलेगा? जब मौलाना ने ना में जवाब दिया गए बच्चा बोल पड़ा मौलाना बात तो असल यही है, मैं खाना के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं पानी के बगैर जिंदा रह लूंगा, मैं फटा पुराना लिबास पैबंद लगा कर मैं पहन कर जिंदा रह लूंगा। ए मौलाना मैं बिल्डिंग के बगैर जायदाद के बगैर जिंदा रह लूंगा, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, वो गुंबदे खजरा। लोगों अगर अल्लाह ने दौलत दिया है ना, ताजमहल मत देखो कोई बात नहीं है, लाल किला मत देखो कोई बात नहीं है, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है मुस्तफा का गुंबदे खजरा जाकर जरूर देखा करो। हाँ, और मैं अक्सर गुनगुनाता रहता हूँ, किसी ने कहा है जब वहां आप पहुंचेंगे ना गुंबदे खजरा पे नजर पड़ेगी, पूछिए उलमा से, सारी चीजों को भूल जाएंगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। पूरा मजमा जरा मेरे साथ मिलकर पढ़ ले, भूल जाओगे। अगर आप पढ़ देंगे तो मैं मंत्र पढ़ दूंगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इस वक्त मंत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं वाहिद चतुर्वेदी हूँ जो किताबें दिखा दिखा कर बोलता हूँ, और जितना जानता हूँ उतना ही बोलता हूँ, और हवाला के साथ बोलता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं पूरा मजमा हाथों को लहरा कर मेरे साथ पढ़ेंगे, सिर्फ बोलना का भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। मेरे हाथ में ये क्या है? गुंबदे खजरा को तसव्वुर में बसाएं, झूम कर मेरे साथ मिलकर पढ़ें। और मैं दुआ करता हूँ मौला जो जितनी बुलंद आवाज से पढ़े उतनी जल्दी उसे गुंबदे खजरा की जियारत नसीब फरमा दो। जरा पूरा मजमा पढ़ना। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। और आवाज ऊंची हो, ऐसा लगे रात के 3 नहीं बजने वाले हैं, ऐसा लगे कि अभी तो हम लोग मुस्तफा के दीवाने बेदार हो रहे हैं। जरा पूरा मजमा पढ़िएगा। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। अगर तैबा को चाहोगे, अगर तैबा को चाहोगे तो आना। बस इतनी सी आवाज में बोलिएगा, तकरीर खत्म कर दूंगा। हाँ, जरा झूम कर पूरा मजमा पढ़ लें। अगर तैबा को चाहोगे तो आना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक मरतबा हाथों को फिजा में लहरा कर पढ़ लीजिएगा तो एक मरतबा। न इतना ओ ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, न इतना ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर। नबी का हुस्न देखोगे चमक
सुना